कल का मैच बिल्कुल ही एक सस्पेंस सिनेमा की तरीके से चल रहा था। जिस प्रकार से लखनऊ सुपर जायंट ने बैटिंग करी, एक समय ऐसा लग रहा था कि इनका स्कोर लगभग 280, 90, 300 के करीब पहुंच जाएगा। सनराइजर हैदराबाद के बाद लखनऊ सुपर जायंट दूसरी ऐसी टीम बनेगी जो इतना लंबा स्कोर खड़ा करेगी। जिस प्रकार से निकोलस पूरन और मिच मार्श बैटिंग कर रहे थे, निकोलस पूरन ने मात्र 30 गेंदों में 75 रन बनाए, 7 छक्के लगाए और 6 चौके लगाए। उसी प्रकार आप देखिए कि मिच मार्श ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी, 36 गेंदों में 72 रन बनाए, 6 चौके 6 छक्के लगाए। तो ऐसा लग रहा था कि एक लंबा स्कोर खड़ा कर सकता है लखनऊ सुपर जायंट, लेकिन इनके जाने के बाद बिल्कुल ही लगातार विकेट का पतन होता रहा, लगातार विकेट गिरते रहे। इसके कारण ही जो आप देखेंगे कि 209 रन पे इनका स्कोर सिमट गया। लेकिन हाँ, जब डीसी की बैटिंग आई तो डीसी की शुरुआत बिल्कुल ही खराब रही। 1 रन पे उनके 2 विकेट गिर गए थे, 50 रन पे उनके 4 विकेट निकल गए थे और ये शुरुआती झटका शार्दुल ठाकुर ने दिया। मैं इस पे बात करूंगा शार्दुल ठाकुर पे भी। तो उसके बाद आए आशुतोष शर्मा। दिल्ली ने इनको मात्र 3.80 यानी कि 3 करोड़ 80 लाख में खरीदा है। पता नहीं पंजाब ने इनको क्यों नहीं इस बार रखा। इतने अच्छे बल्लेबाज हैं, पिछले साल भी धाकड़ बल्लेबाजी करी थी पंजाब की तरफ से। याद रखिए कि शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा ने जो बैटिंग करी थी पिछले साल पंजाब, वो बिल्कुल ही एक अनप्रेडिक्टेबल बैटिंग हुआ करती थी। इस बार भी उसी तरीके से बैटिंग करी आशुतोष शर्मा ने। लगा कि जो पिछले आईपीएल में मैच जहाँ पे समाप्त किया था उसके बाद यहीं से उन्होंने शुरू कर दी। भाई साहब, मात्र आप देखेंगे कि आशुतोष शर्मा ने 31 गेंदों में 66 रन बनाए, 5 छक्के 5 चौके लगाए, बिल्कुल मैच का रुख बदल दिया था। एक समय ऐसा लग रहा था कि ये मैच बिल्कुल डीसी के हाथ से निकल गया है, दिल्ली इस मैच को नहीं जीत पाएगी। लेकिन आशुतोष शर्मा के बल्लेबाजी के दम पे ये जो है कल मैच डीसी निकाल के लेके चली गई। और यहाँ पे थोड़े से आप देखेंगे कि ऋषभ पंत जो कप्तानी कर रहे थे एलएसजी के, थोड़े बुझे-बुझे दिख रहे थे। पता नहीं उन पे हो सकता है कि महँगा प्लेयर होने का भी एक प्रेशर था। दूसरी बात है कि एलएसजी के जो मालिक हैं संजीव गोयनका सर, तो उनके भी एक प्रेशर होते हैं, वो किसी प्लेयर को डाँट लगा देते हैं, तो उनका भी एक प्रेशर था। दूसरी बात है कि ऋषभ पंत से बल्लेबाजी भी अच्छी नहीं हुई, विकेट कीपिंग में भी थोड़े से बुझे-बुझे दिखाई पड़ रहे थे। अगर उनकी कप्तानी देखेंगे तो कप्तानी भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाए वो। जैसा कि शार्दुल ठाकुर ने अपने पहले ही स्पेल में 2 विकेट निकाल लिए थे 19 रन दे करके, तो उनको बाद में लगाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद शार्दुल ठाकुर को वो लगाया ही नहीं। तो यहाँ पर भी आपको दिखा कि उनकी कप्तानी थोड़ी-सी उस तरीके की नहीं रही जो होनी चाहिए थी। देखिए शार्दुल ठाकुर वही हैं जिनको आईपीएल ऑक्शन में किसी ने नहीं खरीदा था, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट ने मोहसिन खान की इंजर्ड होने के बाद शार्दुल ठाकुर के बेस प्राइस 2 करोड़ के ऊपर ही इनको खरीद लिया और आकर के पहले ही मैच में ही, पहले ही ओवर में इन्होंने विकेट निकाल दी। तो शार्दुल ठाकुर के गोल्डन आर्म जो है वो आज भी लखनऊ सुपर जायंट के लिए काम आ गया। ये अलग बात है कि ऋषभ पंत के थोड़े से गलत कप्तानी के कारण ये मैच डीसी निकाल के ले गई। लखनऊ सुपर जायंट के हार का एक कारण और भी था कि इनकी गेंदबाजी थोड़ी-सी वीक नज़र आ रही थी, क्योंकि जो फ्रंट लाइन गेंदबाज थे, मिचेल स्टार्क थे और एक शार्दुल ठाकुर ही थे। इसके इनके जो बड़े गेंदबाज हैं, खासकर मयंक यादव हैं, अवेश खान हैं, आकाशदीप सिंह हैं, ये तीनों गेंदबाज इंजर्ड हैं। कब लौटेंगे पता नहीं, लेकिन हाँ, कल इनकी गेंदबाजी थोड़ी-सी खराब रही। अगर इनके फ्रंट लाइन गेंदबाज होते तो बिल्कुल ही इस मैच को डीसी नहीं जीत पाती, लखनऊ सुपर जायंट इसको जीत करके चली जाती। लेकिन फिर बात आती है कि मैच के बाद ऋषभ पंत और संजीव गोयनका के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ, वो एक हेल्दी कन्वर्सेशन था। कोई ऐसा नहीं था कि वो डाँट लगाए जा रहे हैं, जैसा कि पिछले साल देखा था कि संजीव गोयनका ने केएल राहुल को डाँट लगाई थी। देखिए कि संजीव गोयनका एक ऐसे व्यक्ति हैं जो महेंद्र सिंह धोनी को भी डाँट लगा चुके हैं, केएल राहुल को भी डाँट लगा चुके हैं। अब ऋषभ पंत की बारी है कि संजीव गोयनका और ऋषभ पंत के बीच में जो मैच के बाद कन्वर्सेशन हुआ, एक पॉजिटिव कन्वर्सेशन था, कोई यहाँ पे कंट्रोवर्सी नहीं थी। हाँ, ये अलग बात है कि लखनऊ सुपर जायंट के मालिक हैं संजीव गोयनका, इतने महँगे प्लेयर को उन्होंने खरीदा है, तो बिल्कुल एक टॉक होना ही चाहिए था। लेकिन हाँ, पिछले साल आपने देखा कि जिस प्रकार से संजीव गोयनका ने केएल राहुल को डाँट लगाई, बिल्कुल ग्राउंड में ही लगा दी, तो ये एक फ्रेंचाइजी की तरफ से गलत मैसेज आता है और संजीव गोयनका को भी पता होगा कि इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन एक ही बात ये भी है कि ये बीसीसीआई को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब टीम खेल रही है तो वहाँ पे मालिक को बिल्कुल नहीं एंट्री दी जानी चाहिए। इससे गलत मैसेज आता है, प्लेयर थोड़ा-सा इनसिक्योर हो जाते हैं कि पता नहीं मालिक आकर के क्या बोल देंगे। लेकिन संजीव गोयनका जी को भी पता है कि एक अच्छा प्लेयर है, इनको इतने महँगे दाम पे हमने खरीदा है, तो इनसे परफॉर्मेंस निकलवाना उनका काम है। संजीव गोयनका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था भी कि रोहित शर्मा और एमएस धोनी के बाद अगर हमें कोई टैलेंटेड खिलाड़ी दिखता है तो वो ऋषभ पंत है और इसीलिए मैंने इनको इतने दाम में खरीदा भी था। लेकिन एक बात और उन्होंने कहा था कि हमने ऋषभ पंत को 26 करोड़ रुपए तक आंका था, लेकिन इनको 1 करोड़ रुपया और ज़्यादा हमको देकर खरीदना पड़ा, जो थोड़े से महँगे हो गए हैं। तो ऐसी बातें भी उन्होंने कही थी।